नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसा गया आप सबका पेपर? तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो ये सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर लग रहे हैं सीईटी के, इसमें जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या आंसर हो सकता है ना। तो आंसर की पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलता है। पहला क्वेश्चन अपना, रानीगंज कोल्डफील्ड स्थित है। तो रानीगंज कोल्डफील्ड कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल, है ना। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल। कौन सा कथन क्षेत्रीय ताम्र शोधन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यार ए, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? तीसरा ऑप्शन, इनमें से कौन सी खारे पानी की मछली है? तो खारे पानी की मछली कौन सी है? डी ऑप्शन पोम्पेनो एक खारे पानी की मछली है। कौन है? पोम्पेनो, है ना। इसके अलावा यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो उन सिक्कों की संख्या कितनी है? तो उन सिक्कों की संख्या है 200। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये है, तो 6444 आयतन के घन के डिब्बे में बनाने में कितने डिब्बे चाहिए? तो कितने डिब्बे चाहिए? ये चाहिए 32 डिब्बे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल शब्द में यदि एम के स्थान पर एन लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? यानी यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, इन दोनों की जगह मैं क्या शिफ्ट कर दूं? अगर एन शिफ्ट कर दूं तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अक्षरों की संख्या में 16 से 2/3% की कमी आएगी। इसके अलावा सातवां क्वेश्चन है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्षों के लिए, सी को 200 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर से दिए, समान ब्याज दर से, तो 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, है ना। तो ब्याज दर याद करनी, कितनी ब्याज दर है? तो ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर है 5%। कितनी परसेंट है? 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्सा है? तो कृषि 1/3 है। कृषि क्षेत्र में पशुपालन का 1/3 हिस्सा है ना। इसके अलावा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? बना ये व्यास और सतलुज नदी पे, व्यास और सतलुज नदी पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। राजस्थान राज्य में भारतीय कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना परसेंट उत्पादित करता है? तो राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का 40% उत्पादित करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो कौन से रेजिमेंट? कुमाऊं रेजिमेंट। कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? कुमाऊं रेजिमेंट से ये संबंधित है ना। एक मिनट, ये कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? कुमाऊं रेजिमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। आने वाले एग्जाम को इसको पूरी तरह से पढ़ लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन यह है कि आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। ये बात भी सही है, क्योंकि विजय सिंह पत्तीगरी ये किसान थोड़ी थे, ये किसान नहीं थे, है ना, सभी गैर किसान थे, तो गैर किसानों ने इनका नेतृत्व किया था। इसके अलावा ये वी एन हांडा, है ना, वी एन हांडा गंगानगर क्षेत्र से पॉलिटिशियन थे, है ना, और कुछ कुछ किसान आंदोलनों का यहाँ पर नेतृत्व भी इन्होंने किया था, कुछ आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। तो दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है? जो तवांग की सड़क से गुजरता है। अगर आप तवांग आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप सी कर देते हैं, है ना। जब सरकार उसके बाद संग्रहित थे
जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाता है ना, यानी राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए, राजस्व जितना उसके पास राजस्व है ना उतना ही व्यय करे, तो ऐसा कौन सा बजट है, ये संतुलित प्रकार का बजट है, तो इसका आंसर आएगा संतुलित बजट, है ना। इसके अलावा रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, इस पुस्तक के लेखक कौन है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेनार्ड केन्स इसके आंसर है ना, इसके लेखक है। भारत में एमएस स्वामी ये हरित क्रांति का जनक तो क्या है, एमएस स्वामीनाथन। पहले पूछा गया था श्वेत क्रांति, वो वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर डिपेंड थी, तो 75%। कितने परसेंट, 75%, इसका आंसर हो जाएगा। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, तो कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी प्रिय है जो सखा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। उद्यम क्या होता है, उद्यम किससे मिला बना होता है, उत्तम, उत्तम तम, है ना, तो इससे मिलकर बनाता है उद्यम, तो उत्तम यम, इससे मिलकर बनता है उद्यम, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। इसके अलावा वासुदेव, वासुदेव क्या होता है, वसुदेव होता है, क्या होता है, वसुदेव, वसुदेव धन है ना, तो क्या होता है, वसुदेव धन वासुदेव हो जाता है, तो वसुदेव में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए प्रत्यय हो जाएगा, है ना, अप्रत्यय हो जाएगा। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय हो गया, अप्रत्यय हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सुंदर के पर्यायवाची में कौन कौन नहीं है, तो सुंदर के पर्यायवाची में कौन नहीं है, कांता नहीं है और रमणी नहीं है, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा बी और डी, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, केवल बी और डी सुंदर के पर्यायवाची नहीं है, है ना। इसके अलावा शुद्ध शब्द कौन कौन से है, तो देखो कर्प्य अशुद्ध शब्द है, तो ये गलत हो गया, पर्याय गलत हो गया, तो एक तो नरक और एक सदृश्य, है ना, नरक सदृश्य, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी और डी, ए सी ई ए ना, एक तो डी सही है और एक सी सही है, तो सी और डी वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ये सी और ई, सी और ई ये वाला ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल सी और ई ये दोनों सही है ना। तो शुद्ध शब्द कौन कौन से, सी और ई शुद्ध शब्द है ना। नर कैसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया ना, सी ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी डी ये। नर कैसे लिखा जाता है, तो कौन सा हो जाता है, ये सदृश्य होता है ना, तो ये सदृश होगा, यहाँ पे सदृश होगा या सादृश्य होगा, है ना, सदृश या सादृश्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है ना। तो देखो आप यहाँ बैठो गलत हो गया ना, तुम यहाँ बैठो होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। इसकी ये मैंने ये कहानी पढ़ी है, सही बात है, वह वाराणसी से वापस लौट आया, गलत हो गया, वापस और लौटना दोनों नहीं हो सकता, तो ये हो गया डी, तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सांसी, ये सांसी जनजाति के बारे में बात हो रही है ना। तो देखो सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर में पाई जाती है, तो ये बात सही है कि सांसी एक घुमंतु जनजाति है, कहाँ पे पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, तो ऑप्शन 1 तो हो गया सही। इसके अलावा सांसी जनजाति में बीजो और मावा 2 वर्ग है,
देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है ये अपने को RSMSS भी बता सकता है, क्योंकि अगर वो ऑप्शन कथन सी को यहाँ पर ये वीजा और मावा, इसको अगर बीजा और माला मानता है, बीजा और माला, अगर इसको ये बीजा और माला मानता है तब तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, और अगर इसको केवल ये बीजा और मावा ही मानता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, है ना। तो वो किस हिसाब से करता है ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, तो अपन इसको सही मान के चलते हैं कि ये बीजा और मावा को बीजा और माला होना चाहिए, ये RSMSS भी मान के चलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कथन नंबर सी की दोनों सही है, बाकी RSMSS भी इसका आंसर डिसाइड करेगा, है ना। इसके अलावा चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, सही बात है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना अपन ने पढ़ा था, बांध वाला 50% हिस्सा रहता है। वायु ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, नहीं, कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन एक तो हो गया सही, और ऑप्शन जो बी है वो हो गया गलत। कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। इसके अलावा अपन चलते हैं, कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र को रोकती है ना। तो निचले न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो की जाती है सर्टियोरी यानी उत्प्रेषण। कौन सी रिट है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है ना। इसके अलावा भारत में पूंजी निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, भारत पूंजी निर्माण क्यों नहीं कर पा रहा, मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। तो सबसे जो बड़ी जो समस्या है, जनसंख्या बढ़ रही है ना, और यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी ये प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन की समस्या है, प्रतिभा पलायन की समस्या, ये भी है कि अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन, इसके अलावा निम्न शैक्षणिक मानक, इन चारों प्रॉब्लम में जो मानव पूंजी को निर्माण में असहायक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ABCD चारों ऑप्शन इसके हो गए। राजस्थान में जो चौका प्रणाली है, अभी ये खबरों में भी थी, है? तो अभी करंट अफेयर्स में भी थी चौका प्रणाली। तो इसका क्या है, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए चलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः टाका क्या होता है, पानी के लिए, है ना, वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वर्षा जल संग्रहण के लिए। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 60%, इसका आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु को 69.70 का बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो लागत, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 69.60/75 गुणा 100 कर देंगे इसको, है ना, फिर 4/3 हो जाएगा, 23.20, तो ये हो जाएगा 92.80। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 का स्कोर करता है, औसत 3 से बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो 17वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो 17वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा ये 42 रन। कितना हो जाएगा, 42 रन 17वीं पारी के बाद में उसका औसत हो जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन है ये, श्रीधल और हुसैन का आई का अनुपात 7/4 है ना, और वे कितने 2:1 है। प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं तो श्रीधल का वे कितना होगा, तो श्रीधल की जो आय होगी वो होगी 70,000,
10,000 रुपये का वो खर्चा कर देगा, तो कितना हुआ श्रीधर का व्यय, श्रीधर का व्यय कितना हो गया, ये हो गया 60,000। निम्नलिखित का सही युग्मों की पहचान करनी है। सही युग्म कौन कौन से इसमें देखो, प्रतिधन एक सही है, ये सही है, निध अनुसार ये भी सही है ना, ये होगा सदाधन सदैव, तो ये भी गलत है। तो ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी और डी अपना कौन सा आंसर रहा है, ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आ गया। इसके अलावा देखो भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पर्यवेक्षण करता है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, एनएसएसओ पंच पर्यवेक्षण करता है। कौन सा है, एनएसएसओ। किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दो, कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर देंगे तो निकल आएगी प्रति व्यक्ति आय, पर हेड कैपिटल, पर कैपिटा इनकम निकल आएगी, है ना। इसके अलावा किस निधि से सरकार की सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना, है ना। ये देखो, किस नीति से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इनमें से कोई भी राशि आहरित नहीं की जा सकती, तो किस नीति से किए जाते हैं सारे व्यय, ये किए जाते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, समेकित निधि, उससे ये सभी व्यय किए जाते हैं। इसके अलावा यह है शिकागो वाला, 1893 में शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ, है ना, तो ये मतलब विवेकानंद से संबंधित है, और ये दोनों कथन जो इसमें दिए हुए हैं ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1868 में इन मेमोरियम नामक जो पेंटिंग बनाई थी वो किसने बनाई थी, जोसेफ नोल पैटन ने। किसने बनाई थी, जोसेफ नोल पैटन ने बनाई थी, है ना। 1952 में जो मुदलियार आयोग की स्थापना की, है ना, 52 नंबर, ये अपना 42 नंबर क्वेश्चन है। 1952 में जो मुदलियार आयोग बना था वो किस लिए बना था, तो बना था माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति जांचने के लिए। क्यों बना, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति जांचने के लिए बनाया गया था, है ना। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में ये स्थित है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सरिस्का नेशनल पार्क, दोस्तों ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है लेकिन इसका आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि सरिस्का किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, और इसमें एक भी ऑप्शन टाइगर का नहीं है रॉयल टाइगर के अलावा, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। राजस्थान की सूखे टीक के जंगलों के बारे में सही नहीं है, है ना। तो टीक के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखो टीक क्या होती है, पहली चीज ये ध्यान रखना जरूरी है, टीक होता है सागवान। क्या होता है, सागवान को ही बोलते हैं टीक। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से, है ना। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 9 से 13 मीटर। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाती है, फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियों, गृह निर्माण, इन सब में कार्य किया जाता है। बस इसकी वार्षिक वर्षा है ना वो 150 से 200 सेंटीमीटर नहीं होती। कितनी होती है, 90 से, राजस्थान में कितनी होती है, 90 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा कौन सा ऑडियो फाइल की वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा .rar, है ना। देखो ये क्वेश्चन है कि एक बाइनरी कोड दिया हुआ है, उसको अपन को क्या करना है, ऑक्टल कोड में चेंज करना है। बाइनरी कोड को ऑक्टल कोड में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा
56 ऑक्टल, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो प्रिंटर कौन सा नहीं है? ये डॉट सॉलिड कोई प्रिंटर नहीं है। तो प्रिंटर की किस्म कौन सी नहीं है? डॉट सॉलिड प्रिंटर की किस्म नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी का विलय हो जाता है? तो मेंथा नदी का विलय हो जाता है सांबर झील में। कौन सी झील में? सांबर झील में मेंथा नदी का विलय हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है ना। जो सर्दीय मानसून चलता रहता है उसके बारे में सही नहीं है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समुद्री उच्च दबाव के क्षेत्र में इसलिए निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। ये ऑप्शन इसका गलत है। इसके अलावा दो शहरों में जंतर मंतर, तो ये जयपुर और दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि वे कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए जो गठित समिति है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होते? भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होते। राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। अपन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? वो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या है? राज्य सूचना आयोग किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। जो परिसीमन आयोग का क्वेश्चन है ना, कि परिसीमन आयोग 1952, 62, 71 और 2002 में है ना परिसीमन। तो ये गलत बात है ना, क्योंकि एक 52 में हुआ, एक 63 में हुआ, एक 73 में हुआ और एक 2002 में हुआ। लेकिन ये तो 62, 71 दिया हुआ है, जबकि क्या आना चाहिए? 63 और 73 आना चाहिए। तो ये गलत होगा। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन एक तो असत्य है और ऑप्शन बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? एक गलत है लेकिन दो सही है। इसके अलावा राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार न्यायाधिकार में कौन नहीं आता है? तो लोकायुक्त के न्यायाधिकार में मुख्यमंत्री नहीं आता है ना। लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी शासन द्वारा घोषणा की गई कि भारत उनके राज्य के समाप्त होने के बाद राजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई भी कोटेशन उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने तो ये कहा था कि रजवाड़े चाहे तो या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या स्वतंत्र रह सकते हैं, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ये सेकंड है। तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, है ना। कौन? कथन एक गलत है, कथन दो सही है। बेराट जयपुर में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। सही बात है, जयपुर में है ना। ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी भी था। सम्राट अशोक की शिलापट्टी वहीं भी ऐसे मिली है। तो ऑप्शन दोनों इसके क्या हो गए? सही हो गए। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। सन 1453 मंदोर का मारवाड़ में कब्जा कर लिया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया। तो राणा कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने क्या किया? 1453 में आवल बावल की संधि के तहत ऐसा किया था, है ना। कौन सी? आवल बावल की संधि। किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 को लागू किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये नियम लागू किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, ये अप्रैल 2024 में किसके द्वारा सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? तो जोम्बी मादक द्रव्य का उपयोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोम्बी मादक द्रव्य के उपयोग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो कंजर जनजाति है उससे रिलेटेड, कि राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, है ना, उदयपुर, अजमेर आदि इलाकों में पाई जाती है। तो सही बात है, सबसे ज्यादा कोटा के आसपास पाई जाती है। तो कोई तो सही बात है। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल करते हैं? नहीं।
कोतवाल नहीं कहते हैं ना, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 इसका गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आ गया है। 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो किस जिले में? जालौर में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। क्वेश्चन है, एक मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। है ना, लाल मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। देखो जो लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना, लाल पीली मिट्टी ज्यादातर किधर पाई जाती है? ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाका होता है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो ये लगभग पहाड़ी इलाके, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट भी दोनों हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना। इसके अलावा अरेखीय रीति के तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा? ट्री। क्या हो जाएगा? ट्री इसका आंसर हो जाएगा। अरेखीय रीति के तत्वों के समूह के भंडारण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा असंस्थिरीकृत मृदा समूह है, तो सेल मृदा असंस्थिरीकृत मृदा समूह का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी ताजा पानी की झील नहीं है? तो ये देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, तो ये उदय सागर दे रखा है ना, तो ये वास्तव में उदय सागर क्या है? उदय सागर है ना, उदय सागर। हिंदी में गलत कर दिया, इंग्लिश में सही है, तो उदय सागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, he said I am quite a good cook and I do all my own washing and mending too। इसको क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एम का किस में चेंज हो जाएगा? एम का वाज में चेंज हो जाएगा। तो he said that he was quite a good cook and he did all his own washing and mending too। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो जो प्रलोग भाषा है ना, कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? जो प्रलोग भाषा है, ऑप्शन बी, ये प्रक्रियात्मक नहीं है, तो इस ऑप्शन हो गया बी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है ना? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु, तो जैसलमेर में था। प्रारंभिक बिंदु पूछ लिया तो कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, जवाहर सागर बांध अपन ने पढ़े हुए बांध के टॉपिक के अंदर, इसका आंसर हो जाएगा चंबल। आई डोंट लाइक पीपुल टेलिंग मी व्हाट टू डू। मुझे पसंद नहीं है लोग मेरे को बोले कि क्या करना है ना। तो यह है पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो क्या बोलेंगे इसको? आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपुल, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय द पीपुल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अपना क्वेश्चन है, इसको पैसिव में चेंज करना है। आई डिडंट रियलाइज दैट somebody was recording or ये conversation है ना। तो I didn't realize that or conversations being recorded by someone। I didn't realize that or conversation was being recorded। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह है ए स्टेट ऑफ वरी ऑफ और जनरल हैप्पीनेस, तो इसको बोलेंगे डायस्फोरिया, है ना। क्या बोलते हैं? डायस्फोरिया। ऑप्शन नंबर डी ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाएगा 46
46, कौन सा आ जाएगा 46। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 76 में क्या आ जाएगा, 76 में आ जाएगा 28, क्या आ जाएगा 28। इसके अलावा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जो श्रेष्ठ स्क्रीन या श्रेष्ठ स्क्रीन शुरू की गई है, किसके लिए शुरू की गई, तो ये की गई छात्रों के लिए। किसके लिए शुरू की गई, छात्रों के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा भारतीय किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण योजना को आवश्यक बना दिया है ना। वर्षा जल संरक्षण को सभी राज्य, किस राज्य में सभी घरों के लिए आवश्यक बना दिया गया, तो ये तमिलनाडु में बना दिया है। कौन से राज्य में, तमिलनाडु में बना दिया है। भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो ये 27-28 में आया था, तो इसका आंसर होगा 28। राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है, तो ये कहलाता है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर सी है ना। इसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था जो प्रताप सिंह थे जयपुर के, उनके समय, तो प्रताप सिंह कछुआ, महाराजा प्रताप सिंह के समय ये शुरू हुआ था। इसके अलावा किस जिले में किशोरी महल है ना, महल खास, कोटी खास, ज्वार बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है ना। तो अपन पढ़े हुए ये दुर्ग जब पढ़े थे तो तब उसके बारे में पढ़ा था कि किशोरी महल और फतेह बुर्ज का है, तो ये दोनों का है लोहागढ़ किले में स्थित है। एजेंडा का अर्थ क्या होता है, एजेंडा का अर्थ होता है कार्य सूची। कलेजा बाछो उछलना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। क्या होता है, बहुत प्रसन्न होना। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, तो जो आर्टिकल 351 है उसके अंतर्गत ये कहा आएगा, आर्टिकल 351 है ना। ये बोल रहा है पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना लिखोगे नहीं। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी के को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, सही बात है ना। तो ये तीनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ है, तो ये बात सही है ना कि उस भारत का क्या हुआ, उस दिन बहुत हिंसा हुई और साथ में क्या हुआ, विभाजन विभीषिका भी भारत ने देखी। इसके अलावा 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थिति में हुआ। कदाचित किसी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थिति से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत का हुआ था, ये कथन भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना, तो दोनों सही, ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा सी। इसके अलावा किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया, तो मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। कौन से राज्य को बनाया गया, मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। इसके अलावा अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व में 5 किलोमीटर चला, फिर दाई मुड़ा, फिर बाई मुड़ा, जिधर भी मुड़ा वो लास्ट में इसका आंसर आ गया 26 किलोमीटर। आपके जो रमेश सर है उनके द्वारा ये आंसर बताया गया है। इसके अलावा PQRST एक बेंच पर बैठे थे, सबका मुख उत्तर की तरफ था है ना। P Q के साथ बैठा है, R S के साथ बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा Q और R के बीच में। किसके बीच में, Q और R के बीच में। एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन है ना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित नहीं है, तो स्पष्ट आकाश का जो नीला रंग होता है ना, प्रक्षेपण का कारण है, ये अपवर्तन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट आकाश का नीला रंग। इसके अलावा इस दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जे जे
JJEIR, क्या आएगा? JJEIR। मानव ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप संभव है, कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? तो 4 जीनोटाइप पॉसिबल है। दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच स्थित एक पेन को रखा जाता है। पेन के निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? टोटल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ये देखो, एक बहु चैनली टीवी कार्यक्रम जिसके बिना केबल कनेक्शन के घर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह का सीधा प्रसारण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है DTH। क्या कहलाता है? डायरेक्ट टू डिस्क टू होम। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से इस रफ्तार से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। फुलरिन का उपयोग कहाँ होता है? तो फुलरिन का उपयोग होता है प्राकृतिक गैस के शोधन में। किसके शोधन में? प्राकृतिक गैस के शोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ए और बी माता है, डी बी का पति है, तो सी का डी से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आएगा सास। क्या संबंध है? सास इसका सही आंसर आ जाएगा। किसी कूट भाषा में फ्रोजन को ये लिखा जाता है ना? तो मोल्टन को क्या लिखा जाएगा? मोल्टन को लिखा जाएगा OFUMAMPN। OFUMPN लिखा जाएगा, है ना? क्वेश्चन है, द चेयर एंड द चार्म ऑफ ह्यूमंस आर गॉन बिकॉज। क्यों गया, है ना? तो इसका आंसर आएगा साइंस फेल टू ब्रिंग satisfaction as had robbed nature of its charm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प अस टू मेक मटेरियल प्रोग्रेस इन और लाइफ। आर्ट एंड कल्चर मटेरियल प्रोग्रेस करती है अपनी जीवन में, है ना? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 103 है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ सोलास। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ सोलास? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंफर्ट इन डिस्ट्रेस, है ना? क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? इंडावर। इंडावर क्या होता है? एफर्ट, है ना? इंडावर का सिनोनिम क्या होगा? एफर्ट। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? इस ऑप्शन दिख रहा है अपने को डी ऑप्शन। ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। रेड पांडा किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है? तो रेड पांडा किस संरक्षित जीव समूह का है? नंदा देवी। किसका? नंदा देवी का ये इस जीव मंडल का समूह है। पुंची आयोग। पुंची आयोग इनमें से किससे संबंधित है? तो पुंची आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुंची आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती ये जो कमला बेनीवाल जी है, ये प्रथम मुख्यमंत्री थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है ना, तो कमला बेनीवाल जी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को जाना जाता है, इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, है ना? किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है राज किसान जैविक ऐप। राजस्थान में कब कृषि बजट अलग से पेश किया गया? तो 2021-22 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। एग मेमोरी
इसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से और एक का प्रयोग स्थायी रूप से किया जाता है। तो अस्थायी रूप से किसका उपयोग किया जाता है? अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है रैम का, और स्थायी रूप से किसका उपयोग किया जाता है? स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है रोम का। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर पद्धति वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया में सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कहलाता है। तो कुंजी पटल और माउस इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंजी पटल और माउस। केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम के पेड़ आल बुखारा के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है। पीपल केले के पेड़ से बड़ा है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है ना? तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है इसमें? ये होगा जो प्लम ट्री है, आलू बुखारा का पेड़, ये सबसे बड़ा हो गया। है ना? अगला क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या अंक नहीं है, यानी कथन निष्कर्ष वाला दिया गया है। तो इसका है सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते, है ना? तो ये बात भी सही है कि सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते। सही बात है ये, है ना? सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकते, ये सही बात है। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, है ना? तो कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, तो पूर्णांकों की कुछ खंड पूर्णांक है, तो कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। तो इसको देखते हैं अपन। देखो, कोई भी संख्या अंक नहीं है, तो ये होगा नंबर, ये होगा, इसको अंक को ए से डिनोट कर दो। इसके अलावा सभी अंक खंड है, ये सभी जो अंक है ना, ये खंड है, खंड को कैसे डिनोट कर दिया। कुछ खंड पूर्णांक है, तो कुछ खंड पूर्णांक है, तो ये ऐसे हो सकते हैं कि क्या होगा? इंटीजर। कुछ खंड पूर्णांक है, तो क्या बोल रहा है? सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती। क्या सभी खंड कभी भी संख्याएं हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकती? सही बात बोल रहे हो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अंक भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तो हो गया सही आंसर। कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है ना? ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं हो? तो ये भी बात सही है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है कि कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, है ना? इसका आंसर क्या जाएगा? केवल ये दोनों निष्कर्ष है, अगर निष्कर्ष दोनों इसका अनुसरण करते हैं। ये बोल रहा है कि इसको अपन को क्या करना है? व्यवस्थित रूप से जमाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रा इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो आकृति दी हुई है, एक विशेष तरीके से दिया हुआ है। पहले आके इधर है, फिर आके इधर है, फिर आके नीचे है, तो बाकी किधर हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। 118 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस किले को सोनारा किला है स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैसलमेर के किले को। जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी उपन्यास के प्रथम लेखक कौन थे? तो ये थे शिवचंद भरतिया जी। कौन थे? शिवचंद भरतिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्ले जी भाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है, किसलिए जानी जाती है?
मांड गायन के लिए ये जानी जाती है। अल्ले जिले भाई के संबंध में मांड गायन से। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, यह सही बात है और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक सही है, इसका कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ए है। अनुशासिक वर्ण है, गलत बात। उ घोष वर्ण है, सही है, तो कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किससे शुरू होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र बराबर से शुरू होता है। तो ये किससे शुरू होता है? ये शुरू होता है ऑप्शन नंबर डी से। किससे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एमएस ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु क्या है? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में चुना गया है ना। तो फरवरी 2024 में किसे महाधिवक्ता के रूप में चुना गया? फरवरी 2024 में किसे महाधिवक्ता के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS किसका है? ये इमरास यूएसए का है। किसका? यूएसए। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो 2023 है, इसमें कौन रहा है? इसमें बेगूसराय भारत टॉप पे रहा था। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? बेगूसराय ना, भारत का शहर है बेगूसराय। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? ये थे जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत। इट इज ए और एन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फिर एन इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ यू फाइंड एन स्केलेटन, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फाइंड, है ना। हिज एल्डेस्ट सन इज ए थ्रोन, तो क्या आएगा इसका? इसका आंसर होगा ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोइंग टू हिम, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। he was reprimanded by his teacher by beating the nail, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 22 का सही आंसर आ जाएगा। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्न में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? तो राष्ट्र राज्य के रूप में संसाधनों की कमी थी अपने पास, है ना। एक जन आधारित संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKS क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन, है ना। तो ये कहां से संबंधित है? राजस्थान से। इसके अलावा 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तपों ने घोषणा की, है ना,
कि जापान के कुछ द्वीपों को आजादी हिंद फौज की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया, तो होते अंडमान निकोबार के द्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप। संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो जो हेतुवाचक है, संबंध बोधक प्रत्यय का एक प्रकार नहीं है, हेतुवाचक। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, तो ये कैसा है, परिमाण बोधक। कैसा है, परिमाण बोधक। देखो दोस्तों, अपने क्वेश्चन है कि फ्यूज को परिपथ में उपकरण 141 क्वेश्चन। फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है, क्या ये सही बात है? ये श्रेणी क्रम में रखा जाता है, समांतर क्रम में नहीं रखा जाता। और ऑप्शन बी भी इसका गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 इसके दोनों सही हो जाएंगे। कौन कौन से कथन हो जाएंगे? कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखते हैं अपन कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो महेश सर द्वारा आपको भौतिक परिवर्तन की पूरी क्लास करवाई गई थी, है ना, तो उसको देख लेना। तो नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ और उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। रासायनिक पदार्थ उसके अनुप्रयोग दिए हुए कि ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, पेयजल में शोधन। तो एक का थर्ड कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आप बेवजह यहां बैठे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आप बेवजह यहां बैठे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक न्यायिक निर्णय, क्या न्यायिक निर्णय? न्यायिक निर्णय को क्या बोलेंगे अपन? एडजुडिक्शन, एडजुडिक्शन है ना न्यायिक निर्णय, ऑप्शन ए। राइटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर ए फॉर्मल लेटर, है ना, तो वो होता है योर्स ओबीडियंटली। क्या होता है? योर्स, है ना। तो इसमें क्या आएगा? ये अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा योर्स। इस बार को स्थानों कलात्मक वस्तुओं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य से 1982 में निम्न से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आएगा नाबार्ड। कौन सा बैंक? नाबार्ड। करेवास क्या है ना? तो व्हाट इज करेवा? करेवा क्या है? हिम नदी है, चिकनी मिट्टी की मोटी परत, ऑप्शन ए। और भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में जो कथन सही है उसकी पहचान करिए। तो तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है ना, ये सही है? तो ये गलत है ना, तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की वाली परत है। तो दोस्तों ये अपने सीईटी के जो पेपर, ये शिफ्ट थर्ड थी, उसका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। गला खराब हो रहा है थोड़ा, तो ठीक है, मिलते फिर अगले शिफ्ट के अंदर। ठीक है, नमस्कार।